दोस्तों नमस्कार, मैं केवट पासवान। दोस्तों, चंदे का गोरख धंधा का काला चिट्ठा सामने आ चुका है। दोस्तों कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने काला धन को चंदे के रूप में सफ़ेद धन बना दिया है और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को दे दिया है। दोस्तों ज़रा सोचिए, कलकत्ता की ही एक कंपनी है जिसकी प्रॉफिट 1,85,00,000 ही हैं और वो 183 करोड़ चंदा कैसे दे पाती है, ये तो हमारे गणित से बहुत ही बाहर है। और फ्यूचर गेमिंग, ज़रा सोचिए, फ्यूचर गेमिंग एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो बीजेपी को 1,334 करोड़ रुपये चंदा देती है। आखिर वो पैसे लाती कहाँ से दोस्तों ये सब काला धन है नेताओं और कर्मचारियों ने जो बड़े बड़े घपले किए हैं और नेताओं को मिली भगत से जो बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, ये उसी ठेके का काला धन है जो बड़ी बड़ी कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा के रूप में देते हैं। जिस कंपनी के पास उस अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे ना हो, वो कैसे 500 करोड़ 600 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं। ये किसी के भी समझ से परे है और ये बहुत ही चिंताजनक है कि जनता को लूटकर राजनीतिक दलों को दिया जा रहा है और नेता भी खुले हाथों से ये पैसा ले रहे हैं। उन्हें ये पैसा लेने में कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक गरीब मजदूर से भी टैक्स लिया जाता है और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को इस टैक्स से छूट आखिर सरकार क्यों देती है, ये भी समझ से परे है। जब देश में एक संविधान एक कानून है तो नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए अलग कानून क्यों और गरीब मजदूरों के लिए अलग कानून क्यों, ये भी समझ से परे हैं। दोस्तों देश का हालत बहुत ही खराब स्थिति में है और उसका जिम्मेदार हैं तो सिर्फ हमारे भारत के दो लोग। एक सबसे बड़े जिम्मेदार हैं भारत की जनता और दूसरे जिम्मेदार हैं भारत की नेता। भारत के जनता वो चरित्र और व्यक्तित्व देखकर वोट नहीं देती है, वो चमक धमक जात पात देखकर वोट देती है। भारत के जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि जिसे वो चुन रहे हैं वो उनके लिए कुछ करेगा या नहीं। और दूसरे ये नेता लोग हैं जो वोट तो ले लेते हैं बड़े बड़े वादे करके, लेकिन करते हैं कुछ नहीं। जमीन पे नील बटे सन्नाटा इनका काम रहता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यही ले लीजिए, मोदी जी की स्मार्ट सिटी योजना। क्या 100 में से एक भी स्मार्ट सिटी बन चुकी है? नहीं। आदर्श ग्राम योजना, एक भी आदर्श ग्राम योजना अभी तक एक भी आदर्श ग्राम नहीं बन पाया है। ना ही देश में बुलेट ट्रेन चल पाई है, ना ही किसानों की इनकम दुगनी हो पाई है, ना ही मजदूरों और किसानों की हालत ठीक हो पाई है। तो दोस्तों इस चुनाव में सोच समझकर और एक अच्छे प्रतिनिधि को वोट दीजिएगा। धन्यवाद।